हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में भी 7 वंडर्स है? अगर आपको पता है तो अभी लिखो कमेंट में कि व्हाट आर द 7 वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र। और आज हम जाने वाले हैं उन्हीं 7 वंडर्स में से एक प्लेस, दैट इज द ग्लोबल विपासना पगोडा। और वहां पे जाके ढेर सारी मस्ती करेंगे। तो चलो। तो गाइस, संडे की इवनिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का इशू है यहाँ पे। पार्किंग में भी जगह नहीं है, तो ऐसे देखिए गाड़ियाँ सब रोड के साइड में पार्क की गई है। हमने भी गाड़ी पार्क करी, थोड़ा पीछे लगाना पड़ा, तो अभी थोड़ा ज़्यादा वॉक करके जाना पड़ेगा। वैसे विपासना पगोडा पहुँचने के लिए आप लोग बोरीवली से जेटी भी ले सकते हैं, बट लक्षा को डर लगता है जेटी में, तो हम लोग कार में आए। तो दहीसर से मीरा रोड से होते हुए थोड़ा घूम के आना पड़ता है, कार से थोड़ा लंबा पड़ता है। तो गाइज, ये तो हम पहुंच गए हैं द ग्लोबल विपासना पगोडा। ये जो ऊपर दिख रहा है डोम, इसके अंदर एक मेडिटेशन हॉल है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे एक साथ 8,000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेल टावर, घंटा मीनार। तो गाइज, ये जो अभी हमने वहाँ पे बेल बजाया, ये कोई मन्नत या विश मांगने के लिए नहीं था। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि लॉर्ड बुद्धा ने जो धम्मा बनाया था, जो कोड ऑफ कंडक्ट था धम्मा, ये इस बेल की आवाज़ से पूरी दुनिया और हेवन में स्प्रेड हो जाए। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़, इस विपासना पगोडा में वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल बॉयज़ के लिए शर्ट्स पैंट, गर्ल्स के लिए सलवार कमीज एंड ऑल, वो सब अलाउड है, बट वेस्टर्न ड्रेसेस आर नॉट अलाउड। दे वांट टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन कल्चर। गाइज, ये जो पगोडा है, इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में ही देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे बेल्स हैं और ये हवा से बजती है, तो एक बहुत ही प्यारा और पीसफुल साउंड प्रोड्यूस होता है इससे। और वैसे ही ये लोकेशन, ये जगह तो इतनी पीसफुल है ही, उसके साथ ये बेल का साउंड इस जगह को और भी पीसफुल बना देता है। विपासना क्या है? विपासना अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना, अपनी खुद की गहराइयों में जानना, यही मतलब है विपासना का, और यही इंटेंट है ग्लोबल विपासना पगोडा का। और ये जो मेरे पीछे जो डोर दिख रहा है, दिस इज द डोर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल। आप आराम से बैठेंगे, शांति से मेडिटेट करेंगे, तभी अपने आप को पहचानेंगे। हम में से कितने लोग अपने आप को पहचानते हैं? कितने लोग अपने आप के साथ वक्त बिताते हैं? कितने लोग अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं? आई नो गाइज, ये सब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बट ये भी लाइफ का एक पहलू है, लाइफ का एक साइड है, जिसे कभी कभी हमें फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे ग्लोबल विपासना पगोडा में क्लासेस भी चलते हैं। देयर आर सेशंस जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप खुद से वाकिफ हो पाए। लगता है मैंने इतनी हार्ड फिलोसॉफी दे दी कि बारिश हो पड़ी। और सच पूछो तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड जगह लग रही है यार। मतलब मॉनसून में यहाँ पे इतना सही, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है। तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ बैठे हैं बिल्कुल हॉल के बाहर। अब मेडिटेशन हॉल के अंदर जाने का एक रूल है कि वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं कर सकते, एकदम शांति। आपको लगता है कि इस भाई साहब को लेकर मैं अंदर जाऊंगा और शांति रखेगा ये? हाँ, लेकिन इनको जाना है, डुगू को जाने का बहुत मन है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लोग छाता तो 3 लेके आए थे घर से, लेकिन सारे के सारे गाड़ी पे रख के भूल गए थे। अभी पुपुल बेचारा जाके फिर से सारा गाड़ी से लेके आया छाता। तो अभी हम गए थे मेडिटेशन हॉल के अंदर। जो मेन हॉल है उसके अंदर तो सिर्फ साधक जो होते हैं उन्हीं को अलाउड है, बट ऐसे बाहर अलाउड है। वो लोग बैचेस में छोड़ते हैं। काफ़ी अच्छा पीसफुल है। आप 10 मिनट का स्लॉट रहता है मेडिटेशन का, आप आके यहाँ पे 10 मिनट मेडिटेशन करके जा सकते हैं। मेडिटेशन नहीं भी किया ना, तो ये जगह इतनी प्यारी और इतनी पीसफुल है ना, आपका माइंड वैसे ही रिलैक्स हो जाएगा। तो गाइज, ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिनको जिनको मेडिटेशन करना है, पहले आपको यहाँ पे लाइन लगा के बैठना पड़ता है। जैसे ही आपका स्लॉट आता है, वो लोग आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। मेरे जितने भी नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्त हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब गौतम बुद्ध जी ने ये दुनिया छोड़ा था, तब उनके अस्थियां और उनके बॉडी के दूसरे पार्ट्स, लाइक उनके नाखून, उनके बाल, इन सबको ना रेलिक्स कहते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी मेजर स्तूपास हैं ना, जितने मेजर बुद्धिज्म के रिलीजियस प्लेसेस हैं, हर स्तूपा में
उनके बॉडी के कुछ कुछ रेलिक्स हैं। तो बिकॉज ग्लोबल विपासना पगोड़ा भी बुद्धिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे भी गौतम बुद्ध जी के ओरिजिनल रेलिक्स हैं एंड मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर टू कंटेन टू हैव गौतम बुद्धस ओरिजिनल रेलिक्स। और ये जो रेलिक्स हैं ये आंध्र प्रदेश के एक स्तूपा में पाए गए थे, वहाँ से इनको यहाँ गोल्डन ग्लोबल विपासना पगोड़ा में रखा गया है लाके। नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्त इसीलिए बोला बिकॉज जिन्होंने यूपीएससी तैयारी करी है उन्हें ये रेलिक्स के बारे में तो पक्का पता होगा। ये है धम्म चक्र प्रवर्तन, द रोटेशन ऑफ द व्हील ऑफ धम्मा। जिसे जिसे पता है कमेंट करो कि ये कहाँ हुआ था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्धिज्म में कि धम्म चक्र प्रवर्तन पहली बार हुआ था, द रोटेशन ऑफ व्हील ऑफ धम्मा। गाइस मथेरन वाली व्लॉग में याद है वो जो झरनों की आवाज, यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल छोटा सा वाटरफॉल है ना, यहाँ की आवाज भी बिल्कुल वैसी है, एडिंग अ पिंच ऑफ कामनेस टू द ऑलरेडी सीरीन एटमॉस्फेयर। ये जो स्टैच्यूज आप देख रहे हैं ये श्री सत्यनारायण गोयंका जी और उनकी पत्नी श्रीमती इलायची देवी गोयंका जी का है। ये दे आर नॉट इंडियन नेशनल्स। सत्यनारायण गोयंका जी का जन्म बर्मा, नाउ म्यांमार में हुआ था। वो वहाँ से आके उन्होंने यहाँ पे ये सब बना। ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ द ग्लोबल विपासना पगोड़ा। यार यहाँ पे तो अशोक का स्तंभ का भी एक रेप्लिका बनाया हुआ है। और गाइज ये जो स्टैचू है ये सयाजी उबा खिम जी का है। ही इज ऑल्सो नेशनल ऑफ म्यांमार और ये एक बुद्धिस्ट गुरु थे जिनके शिष्य श्री सत्यनारायण जी जिनका स्टैचू हमने देखा, ये उनके गुरु थे और इन्होंने ही बेसिकली सेंट हिम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। और उन्होंने उनकी वजह से आज ये जो भी ग्लोबल विपासना पगोड़ा बना, तो बेसिकली उनके गुरु को भी मेमोराइज करने के लिए उन्होंने ये स्टैचू बनवाया। अरे भागो भागो, बारिश हो रही है। अरे उधर ज्यादा बारिश हो रही है। गाइस ये कितना खुला खुला लग रहा है यार, इतना बढ़िया। डुगू भी इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा है ना यहाँ पे। इफ यू हैव अ किड गाइस देन यू शुड डेफिनेटली कम हियर इन वीकेंड्स। बहुत ज्यादा, कितनी भी ज्यादा भीड़ हो यहाँ पे इतना खुला जगह कि सब अब्सॉर्ब हो जाता है। डुगू कैसा लग रहा है? बढ़िया, एंजॉयिंग। वैसे तो मुंबई फेमस है अपनी भीड़ के लिए, क्राउड के लिए और ट्रैफिक के लिए, लेकिन ये देखो ये भी मुंबई है ऑन अ वीकेंड। और देखो यहाँ पे सोलर पैनल्स भी हैं, तो बेसिकली द पगोड़ा इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। एक वीकेंड एस्केप के लिए तो बहुत ही परफेक्ट जगह है। एकदम काम पीसफुल एटमॉस्फेयर के इनकी फिलोसफी के साथ साथ इनका लोकेशन भी बिल्कुल पीसफुल और काम है और एकदम खाली, खुला आसमान, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही प्यारी जगह है। और गाइज इन केस भूख लगती है, कुछ मंचिंग करना हो, कुछ खाना हो, तो यहाँ पे फूड प्लाजा भी है। भगवान बुद्ध की स्टैचू बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल उसके नीचे फूड प्लाजा है खाने पीने के लिए या फिर कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स मंचिंग के लिए। नहीं है हाँ। जूता फट गया यार, जूते गए यार, जूते फट गए। अब ऐसे लंगड़ा के जाना पड़ेगा कार की पार्किंग तक, और पार्किंग भी इतनी दूर हुई है। ए भगवान, इतनी मेहनत हो रही है गाइस, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। थैंक गॉड ऑटो मिल गया। ये अंकल थे, वो राजी हो गए हमें पार्किंग तक छोड़ने के लिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है ये फटे जूते में चल के जाने में। ओके गाइस, आज का एक्सपीरियंस काफी सूदिंग था, काफी मजा आया। हमने थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी किया, हालांकि इस बदमाश ने हमें कुछ खास मेडिटेट करने दिया नहीं, बट हम सबको ये वाला एंगल लाइफ का थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें खुद के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो और भी ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अविनाश दास व्लॉग्स एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन इफ यू हैवंट टिल नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।